नमस्कार, कैपिटल टीवी देख रहे हैं आप। मैं हूं आपके साथ पूजा। संसद का शीतकालीन सत्र चल रहा है, लेकिन अफसोस काम छोड़कर किसी अहम मुद्दे पर चर्चा ही नहीं हो पा रही है। विपक्ष संसद को चलने नहीं दे रहा। शीतकालीन सत्र का आधे से ज्यादा वक्त हंगामे में निकल गया है। अडानी के मुद्दे पर चर्चा की मांग कर रही कांग्रेस पिछले 10 दिनों से इसी को लेकर विरोध प्रदर्शन कर रही है। हर दिन विरोध प्रदर्शन का स्टाइल कुछ नया ही नजर आता है। आज भी अडानी के मुद्दे पर राहुल गांधी अपनी बहन प्रियंका वाड्रा के साथ विरोध करते नजर आए, पर इस बार के सत्र में बीजेपी ने कांग्रेस को जबरदस्त घेर लिया है। बीजेपी के बड़े बड़े नेता राहुल गांधी से कांग्रेस पार्टी से जॉर्ज सोरोस को लेकर सवाल पूछ रहे हैं। बीजेपी का आरोप है कि कांग्रेस को सोरोस से फंडिंग मिलती है और वो उनके इशारे पर काम करती है। अब तो राहुल गांधी के साथ साथ सोनिया गांधी के साथ सोरोस का क्या है गहरा रिश्ता, उसको लेकर भी सवाल पूछा जा रहा है। कुल मिलाकर देखा जाए तो कांग्रेस पार्टी सोरोस के मुद्दे को लेकर बुरी फंस गई है और इस बार तो बीजेपी सबूतों के साथ कांग्रेस पर वार कर रही है। तो संसद में कैसे फंस गए हैं राहुल गांधी, आपको बताएंगे। साथ ही एक अपडेट भी आपको दे देते हैं। आज विपक्षी इंडिया ब्लॉक ने जगदीप धनखड़ को पद से हटाने के लिए अविश्वास प्रस्ताव पेश किया है, तो इस पर भी चर्चा करेंगे। मेरे साथ स्टूडियो में मौजूद हैं कैपिटल टीवी के एडिटर इन चीफ डॉक्टर मनीष कुमार। डॉक्टर साहब, बहुत बहुत स्वागत है आपका। धन्यवाद। क्या चाहता है विपक्ष, क्यों नहीं संसद को चलने दिया जा रहा? देखिए, जो आज दिन भर हुआ उससे यही लगा कि दो शख्स जिसको तैरना नहीं आता वो कह रहा है कि हम तैर के समंदर पार करेंगे। जो लोग ढंग से पैदल चल नहीं पाते वो कह रहे हैं कि हम एवरेस्ट पे चढ़ेंगे। बेवकूफी का आलम देखिए आप। मेरा कहने का मतलब यह है कि जिस चीज को राइट फ्रॉम द बिगिनिंग आप ये जान रहे हो कि ये एक सुसाइडल मिशन है, वो काम करना ही क्यों? और अगर आप वो काम कर रहे हो तब तो हम लोग जैसे लोगों के लिए ये जरूरी हो जाता है ये बताना, ये समझाना कि आखिर विपक्ष में चल क्या रहा है, ये क्या करने चाह रहे हैं। कभी काला ड्रेस पहन लो, कभी टी शर्ट पहन लो, अडानी का फोटो लगा लिया, किसी दिन जो अलग अलग। आज एक बैग, काला बैग लेकर, आज काला बैग लेकर के आ गए। राहुल गांधी कह रहे हैं ये बैग बड़ा क्यूट है। हाँ भाई, पता नहीं इन लोगों को वही सब। देखिए, राहुल गांधी जो है वो आजकल हिंदुस्तान में एक नया ट्रेंड चला है। कितनी सारी महिलाएं, भाभियां वो रील्स बनाती हैं। राहुल गांधी उसी का मेल वर्जन है। लेकिन राहुल गांधी एक सांसद हैं, विपक्ष के नेता है, उनको ये जोकराई तो नहीं करनी चाहिए। अरे भाई, उनको मुझसे कोई लेना देना थोड़ी है। ये क्या फर्क पड़ता है उससे? आपने सुना होगा कहानियां कि राजा का बेटा था, वो अपनी मनमर्जी करता था, खूब अय्याशी करता था, नॉन सीरियस था, किसी को भी उठा दे, किसी से हाथी से चिपवा दे, किसी को गड्ढे में गिरवा दे, जो उसको मन कर रहा है वो करता था। क्यों? क्योंकि वो जानता है कि राजा मरेगा तो मैं ही राजा बनूंगा। क्योंकि उसको मालूम है, उसको कोई फर्क नहीं पड़ता। राहुल गांधी लिव्स इन अ सेम माइंडसेट। भाई, कांग्रेस पार्टी का मैं करता धरता हूं, मेरी प्राइवेट प्रॉपर्टी है कांग्रेस पार्टी, मेरी मर्जी, मैं चाहे ये करूं, मैं चाहे वो करूं, क्या फर्क पड़ता है? कोई मुझे हटा सकता है क्या? कोई मुझे हिला सकता है क्या? ये मेरी पार्टी है, मेरा घर का, मेरी बपौती है इसके ऊपर। जहां कोई कुछ बोलेगा दो डायलॉग तो चिपकाना है कि मेरे पिताजी ने जान देश के लिए शहीद हुए, मेरी दादी शहीद हो गई, है ना? तो फिर उसको क्या फर्क पड़ता है? इसलिए आपने जो कहा कि जोकरी करना है तो जोकरी करेंगी वो। लेकिन क्या हो रहा है ये समझना जरूरी है। पहली चीज, बहुत सारे लोगों के भाई अब ये तो विपक्ष वाले अविश्वास प्रस्ताव लेकर के आ गए। ये राहुल गांधी जो है ना, और ये तमाम इंडी गठबंधन के लोग, ये पढ़ने लिखने वाले लोग नहीं है, ये सब बवाल काटने वाले लोग हैं। आप देखिए, एक एक चेहरे को देखिए ना,
या अखिलेश यादव, भाई इसने क्या किया अपने जीवन में? मुलायम सिंह यादव के मेहनत के ऊपर ये फसल काट रहा है। अपने से कोई संगठन बनाया होता तब तो सब बपौती वाले पार्टी वाले लोग हैं, अपना किया हुआ कुछ नहीं है। और संविधान लेकर के लोग चलता है, प्रियंका वाड्रा भी लेकर के घूम रही है ना। पढ़ा नहीं क्या? वो सिर्फ दिखाने के लिए कि पढ़ने लिखने से भी कोई वास्ता है या रिश्ता है या नहीं है। आप अविश्वास प्रस्ताव निकाल के लेकर के आ रहे हो तो चैप्टर में वहां पर दिया हुआ है कि उपराष्ट्रपति को कैसे हटा सकते हैं। आपकी हैसियत है? आप ये कर पाएंगे? एवरेस्ट चढ़ पाएंगे? समंदर पार कर पाएंगे? नहीं, सुसाइडल मिशन है। कारण आपको बहुमत चाहिए होगी, बहुमत के लिए 119 चाहिए। 119 आपके पास है नहीं, आपके पास 103 है, तो राज्यसभा में ही उड़ जाएगा। राष्ट्रपति को हटाने के लिए सिर्फ राज्यसभा में नो कॉन्फिडेंस की बात नहीं है, आपको लोकसभा में भी पास कराना। भाई वो उपराष्ट्रपति है, ये तुम्हारे घर का कोई स्टाफ नहीं है कि बुला करके फायर कर दिया। ये बेवकूफों की जमात क्यों कर रहे हैं? 2-3 रीजन है। भारतीय जनता पार्टी को पहली बार हिम्मत आई है। वैसे हम लोग के आर्काइव पे जाइए, हम लोग पिछले 2 साल से ये सारी स्टोरी कर रहे हैं। ऐसा कोई डॉक्यूमेंट बीजेपी सुधांशु त्रिवेदी या संबित पात्रा ने नहीं दिखाया जो हम लोग पहले नहीं दिखा चुके हैं, कई बार दिखा चुके हैं। अब हिम्मत इनकी आई है। वो क्यों? क्योंकि स्ट्रेटजी में बदलाव हुआ है। स्ट्रेटजी क्या है? टिट फॉर टैट। राइट। मतलब आप देखिए, आप प्रधानमंत्री के ऊपर अडानी अडानी करो, अडानी इसका रिश्ता है। लो भाई, तुम्हारा रिश्ता किसके साथ है ये खाओ। अभी भी पूरी हिम्मत नहीं आई है। हम लोगों ने ये भी स्टोरी की है कि भाई किस तरीके से चाइना के साथ इसका रिश्ता है। अभी भी हिम्मत नहीं आई है कि राहुल गांधी विदेश यात्रा पे जाते हैं तो कहां 4-5 दिनों के लिए गायब हो जाते हैं। किससे मिलते हैं? किससे मिलते हैं? ये देश की जनता का अधिकार है कि संसद में बैठने वाला, पॉलिटिकल पार्टी चलाने वाला, ये जो हमारा लीडर जो हमसे वोट लेता है, वो क्या करता है। कोई प्राइवेसी नहीं। फिर बात समझ लीजिए, मैं बार बार कह रहा हूं, देयर इज नथिंग प्राइवेट अबाउट अ पब्लिक पर्सन। वो हमारे वोट की वजह से है। देश का प्रधानमंत्री जो बनना चाहता है, चीफ मिनिस्टर बनना चाहता है, मंत्री बनना चाहता है, ये हमारा जानने का अधिकार है कि वो जब अकेला होता है तो क्या करता है। कहीं उसको जुआ खेलने की तो आदत नहीं है, कहीं वो ड्रग्स तो नहीं लेता, कहीं अय्याशी तो नहीं करता, कहीं चरित्र का वो उल्टा पुल्टा तो नहीं है। ये सारी चीजें ये जानने का अधिकार होता है। आप गायब हो जाते हो रडार से। ये बीजेपी वालों को हिम्मत देनी पड़ेगी कि मस्ट स्टार्ट आस्किंग क्वेश्चंस। क्या आप अभी अमेरिका के टूर गए? 3 दिन का लेखा जोखा है, 10 दिन का लेखा जोखा नहीं है। कहां गए? किससे मिले? कहां मीटिंग की? किस बार में गए? किस क्लब में गए? कहां मेडिटेशन हो रहा था? ये सारी जानकारी A to Z ये पता होना चाहिए। आपकी रडार पे ही नहीं रहता है। तो अभी जोर शोर से उठाया गया। अब है क्या? अरे हमारे मालिक के ऊपर उठ गया सवाल। हमारी मालकिन को ये जॉर्ज सोरोस की दलाल कह रहा है और ये वाइस प्रेसिडेंट इसको अलाउ कर रहा है। ये इसकी हिमाकत कैसे हुई? राहुल गांधी, कांग्रेस पार्टी उसी कि भाई मोदी तो आते रहते जाते रहते, 1 चुनाव जीत गया, 2 चुनाव जीत गया, लेकिन कांग्रेस की बपौती है देश के ऊपर। सवाल पूछा गया तो क्या बोले जॉर्ज सोरोस के ऊपर? प्रियंका वाड्रा, मेरे भाई से सवाल पूछने की हैसियत किसकी है? अरे डेमोक्रेसी में रह रहे हो कि राजशाही में? अभी कह रही है कि ये सब पुराना मुद्दा है, बकवास का मुद्दा है, कोई सबूत नहीं है, कोई रिकॉर्डिंग नहीं है। भाई ऑफिशियल बयान दे दो फ्लोर पे। क्या पूछा जा रहा है कि क्या सोनिया गांधी का रिश्ता उस संगठन से है या नहीं है जिसका वेबसाइट का डाटा दिया हुआ है, जिसमें बहुत सारे लोग थे एशिया पैसिफिक कंट्रीज के अंदर
पाकिस्तान के फेवर में, और उस फोरम के द्वारा यह प्रचारित किया गया कि कश्मीर को पाकिस्तान को सौंप देना चाहिए। 1995 में आप उसके को चेयर थी, उससे आपका रिश्ता था। तो पहला सवाल का जवाब कि रिश्ता था या नहीं था, और दूसरा सवाल पूछा जा रहा है कि अभी भी रिश्ता है या नहीं है। बात खत्म। वो मीडिया में लोगों ने पूछा, वो इधर उधर की बातें, ये पुराना है, पुरानी बात हो गई है। भाई पुरानी बात हो गई, दलाली कर रही थी पुराने समय में, आप एंटी इंडिया फोर्सेस के साथ जुड़ी हुई थी पुराने समय में। रिश्ता है हां या नहीं, खत्म बात। कोई कांग्रेस से आकर के कह नहीं रहा, कि डिनाई नहीं कर रहा। और यही चोर के दाढ़ी में तिनका, बात पुरानी है तो क्या हो गया। 20 साल पहले आप किसी का मर्डर कर देंगे, आप बोलेंगे भाई 20 साल पुरानी बात हो गई। और यह पूछा जा रहा है कि अभी हो या नहीं हो। और ये गांधी परिवार के ऊपर इसलिए सवाल पूछना जरूरी है, आप चाइना से पैसा खा लेते हो। भाई राजीव गांधी फाउंडेशन में आपने चाइना से पैसे लेने की हिमाकत कैसे की। और ये अपना चिकना चौबड़ा चेहरा लेकर के आ जाते हैं, ये पूछ रहे कि भाई हमसे सवाल पूछने की हैसियत किसकी है, क्यों नहीं पूछा जाएगा सवाल। ये राहुल गांधी, सोनिया गांधी ने कम्युनिस्ट पार्टी ऑफ चाइना के साथ क्या मेमोरेंडम साइन किया, क्यों पब्लिक नहीं हुआ है। हमने एक स्टोरी की अभी तक पूछा नहीं कोई, ये एक्सक्लूसिव स्टोरी हमने की थी कि कैलाश मानसरोवर के बहाने ये चाइना गया, नेपाल से गायब हो गया। 3 दिन तक ये गायब रहा। कहां गए? हमारी जानकारी के मुताबिक वो लासा चले गए, वहां चाइनीज अधिकारियों से मिले। क्यों मिले? सवाल उठ रहा है कि पिछले आप जो वॉशिंगटन डीसी में आपकी मीटिंग वो रिपोर्टेड है, और जिस अखबार ने छापा उसको आप धमकी दे रहे हो। पहले आपने डिनाई कर दिया कि वॉशिंगटन डीसी में आप किसी से मुलाकात नहीं हुई। खबर आ गई अमेरिका से कि नहीं डोनाल्ड कीलू से बातचीत हुई, तो पहले डिनाई करते हो फिर ये करते हो। भाई पूछा नहीं जाएगा कि डोकलाम में हमारे सैनिक चीन के साथ लड़ाई कर रहे हैं, युद्ध कर रहे हैं, वहां गोलियां चल रही है, और आप यहां चाइनीज एम्बेसी में बैठ करके हक्का नूडल्स खा रहे हो। और प्रेस वाले पूछते तो आप कहते हो कि नहीं ना, हम तो गए नहीं, हम तो गए नहीं। वो चाइना वाले ने फोटो रिलीज कर दिया कि हां आए थे। भाई झूठ क्यों बोलना है? तो ये पहली बार ऐसा हुआ है कि टिट फॉर टैट। लेकिन सर आपने समझाया कि इतनी सारी देश विरोधी गतिविधियों में राहुल गांधी शामिल है, लेकिन पहली बार अगर हिम्मत बीजेपी को आई है, वो प्रोटेस्ट कर रहे हैं, विरोध प्रदर्शन कर रहे हैं, सबूत भी दिखा रहे हैं, लेकिन एक्शन कब लेगी मोदी सरकार? देखिए मैं बताया वो हिम्मत, वो कारण क्या है। बीजेपी वालों को ये लगता है कि अगर हमने ज्यादा सवाल कर दिया, जेल में डाल दिया, केस कर दिया, क्योंकि इसमें देशद्रोह में केस में नप जाके जेल जाएंगे, तो कहीं लोग ये ना कहें कि भाई मोदी सरकार जो है वो बहुत बदले की भावना से कार्रवाई करती है। ये इमेज बनाने और बिगड़ने के चक्कर में फंसे हुए हैं जी, कि दुनिया में ये ना कहा जाए कि भाई देखिए आपने अपने मेन विरोधियों को जो है, लीडर ऑफ अपोजिशन को आपने जेल में डाल दिया। ये देश की डेमोक्रेसी के लिए। अरे भाई लीडर ऑफ अपोजिशन चोरी करेगा तो उसको चोरी के इल्जाम में जेल में नहीं डाला जाएगा। लीडर ऑफ अपोजिशन रेप करेगा तो उसको कानूनी सजा नहीं मिलेगी। लेकिन ये इमेज के चक्कर में फंसे हुए हैं, यही एडवांटेज है। वरना इतनी सारी चीजें हम लोग कह रहे, भाई ये पब्लिक नॉलेज की चीजें हैं। और होता क्या है कि आप इस तरह के काम में उसको आप करने देते हैं तो इनका मन बढ़ा रहता है। वो कांग्रेसियों को लगता है कि अच्छा देखो गांधी परिवार की ताकत है, ये गुलामी मानसिकता कि डिनर टेबल पर तय कर देंगे। अच्छा ये महिला अच्छी खिचड़ी बनाती थी मेरी दादी के लिए, इसको राष्ट्रपति बना दो। खिचड़ी बनाने का जो है वो, अच्छा ये मुंह से मुंह आवाज नहीं निकलता ना, ये हमेशा झुक के रहता है। अच्छा इसको प्रधानमंत्री बना दो, ऐसे देश चलेगा, ऐसे डेमोक्रेसी चलेगी।
यही संविधान में है। तो ये बेकार की बातें ये लोग कर रहे हैं। दिक्कत क्या है कि यही बेवकूफी की वजह से आज क्या हुआ, शरद पवार आगे बाहर बोले नहीं चलेगा, इससे नहीं हो पाएगा, ये तो खुद डूबेगा, हम लोग को भी डुबाएगा। ममता बनर्जी ने पहले ही कह दिया कि अब मेरा टाइम आ गया, मेरा टाइम आ गया, हमने बंगाल में सिस्टम ठीक कर दिया, अभिषेक बनर्जी को भी ठीक लाइन रास्ते पे ले आई, अब मैं दिल्ली आऊंगी, इंडी गठबंधन का लीडर मैं हूं। केजरीवाल के साथ शरद पवार बैठक कर रहे हैं, शरद पवार कहे नहीं बहुत अच्छी है, ममता बनर्जी होनी चाहिए। लालू यादव ने कह दिया ममता बनर्जी होनी चाहिए। तो ये चारों तरफ से ये ऐसे घिर गए हैं इस अडानी के चक्कर में। ऐसे होता है ना कि भाई आप माने कि हम लोगों के पूर्वांचल में कहते हैं कि सुराहा बैल, एक लाइन पकड़ लिया आदमी, बस वही काम में लगे हुए, सारे लोग छोड़ के जा रहे हैं और पता नहीं क्या इनको किसका आदेश आया है या कौन सी ये जिद है कि आप अडानी पे लगे हुए। भाई अडानी आपने 2019 में भी किया, चुनाव हारे, उसके बाद हर चुनाव में किया, फिर भी चुनाव हारे, 2024 में किया, फिर भी हारे। ये अडानी करते करते आपने ये हरियाणा भी आपने लूज किया, आपका महाराष्ट्र भी हाथ से चला गया। भाई कब बाज आएंगे? राहुल गांधी एक ऐसे शख्सियत बनते जा रहे हैं हिंदुस्तान की राजनीति में जो अपनी जिद को नहीं छोड़ना चाहते और कुछ सीखना नहीं चाहते। बिल्कुल सर, बहुत बहुत धन्यवाद समझाने के लिए। धन्यवाद। तो देश की संसद में पक्ष और विपक्ष दो उद्योगपतियों के नाम पर बट गई है। एक स्वदेशी बिजनेसमैन गौतम अडानी है जिनके खिलाफ कोई सबूत नहीं है, तो दूसरे परदेसी उद्योगपति जॉर्ज सोरोस है जो भारत से नफरत करते हैं, मोदी सरकार को गिराना चाहते हैं। बीजेपी का आरोप है कि जॉर्ज सोरोस के सहयोग से कांग्रेस पार्टी देश को अस्थिर करने का काम कर रही है, तो कांग्रेस संसद को अस्थिर करने में भी लगा हुआ है। जगदीप धनखड़ को कुर्सी से हटाने की कोशिश की जा रही है, पर कांग्रेस की सारी कोशिशें फेल हो गई है। इस पर आप अपनी राय कमेंट कर लिखें। देखते रहिए कैपिटल टीवी। नमस्कार।